हेलो दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का ट्रू एजुकेशन बाय डीके सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, जिसका 28 जुलाई 2013 को यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। नंबर 2, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद करता है या उपलब्ध कराती है। नंबर 3, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर सकता है या नहीं दे सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित चॉम्स्की ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। नंबर 2, भाषा और विचार प्रारंभ में ये है वाइगोत्स्की के भिन्न गतिविधियों में। नंबर 3, भाषा विचार पर आधारित है यह पियाजे के अनुसार, और भाषा वातावरण में एक B.F. स्किनर के द्वारा। यह बात किसने कही है? मतलब यह बात जो सबसे कम संभावना किसकी है, तो ये सबसे कम संभावना है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है B.F. स्किनर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक भूमिकाओं के कारण नौ की जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है? जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। नंबर 2, शिक्षार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। नंबर 3, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 4, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है? कौन बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। नंबर 2, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। नंबर 3, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए
शिक्षार्थियों को कहना। नंबर 4, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है। सीखने के रूप में आकलन और सीखना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इसका सही जवाब है सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अंतरपरक अनुदेशन है क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के लिए या विविध रूपों का प्रयोग करना। नंबर 2, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। नंबर 3, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ। नंबर 4, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। अंतरपरक क्या है? अंतरपरक अनुदेशन जो होती है वह शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। नंबर 2, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। नंबर 3, पारंगत मनोविज्ञानियों ने या का उपयोग करना चाहिए। पारंगत मनोविज्ञानियों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो स्कॉलर है या जो शिक्षा से विशेष नॉलेज रखते हैं उससे मदद लेना चाहिए। नंबर 4 है वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। 1 नंबर, शिक्षक की शिक्षण शैली। नंबर 2, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। नंबर 3, मंदबुद्धिता। नंबर 4, शैशव काल के समय दिमागी बुखार आना। इसका सही जवाब जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन करना। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा यानी नशा का सेवन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। नंबर 1, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? नंबर 2, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? नंबर 3, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? नंबर 4, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? इसका ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डॉट डॉट है। क्या अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी और बहुत परिश्रमी? ये सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है, अपसारी चिंतक। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डॉट डॉट में आते हैं। किस में आते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है म्यूचुअल टू 0 पर 2 रो माइनस 3 रो के बीच, 3 रो के बाद और 3 रो माइनस 2 रो के बीच। क्या इसका सही जवाब है? सही जवाब इसका क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का 3 रो के बाद, 3 रो के बाद, 3 रो के बाद, 3 रो के बाद। नेक्स्ट आंसर इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डॉट डॉट होती है, तब वे जल्दी डॉट डॉट करते हैं। क्या करते हैं? कक्ष में उपयोगी विस्मरण करना, नंबर 1 में है। नंबर 2 है केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण करना। नंबर 3 सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण। नंबर 4 वातावरणीय या वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है, वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, सीबीएसई परीक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियां की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। नंबर 1 व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। नंबर 2 प्रत्येक विद्यार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। नंबर 3 विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। नंबर 4 गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। इसके सही जवाब होगा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वाटसन, एल्बर्ट बेंड्यूरा और जीन प्याजे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा या अल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा, एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा यह निष्कर्ष, यह कथन दिया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम और सामान्यीकरण। क्या होगा सही जवाब? सामाजिक अधिगम। सही जवाब इसका सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन
कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। नंबर 2, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। नंबर 3, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। नंबर 4, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, अनुदेशन। अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीक है जो परीक्षण के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। नंबर 1, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना। नंबर 2, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। नंबर 3, समर्थन प्राप्त करना। नंबर 4, विशेषताओं पर बल देना। सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका 2, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ब्लूम की टेक्नोलॉजी या टेक्नोसॉमी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डॉट डॉट की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। संज्ञानात्मक उद्देश्यों, सही जवाब इसका संज्ञानात्मक उद्देश्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ ब स 3 विद्यार्थी हैं या शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ ब और स के उद्देश्य क्रमशः डॉट डॉट है। क्या है इसका उद्देश्य? ऑप्शन नंबर 1, निपुणता, निष्पादन उपेक्षा। निष्पादन उपेक्षा निपुणता। निष्पादन उपेक्षा निपुणता। निष्पादन उपेक्षा निष्पादन। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डॉट डॉट था या थी। नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की अपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिक्रिया का विलोप होना चाहिए मैं निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन, दंड, मौखिक भर्त्सना। आंशिक पुनर्बलन। सही जवाब आंशिक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 23, डॉट डॉट के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से, शिक्षार्थियों की सफलता पर परस्पर तुलना करने। नंबर 3, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। नंबर 4, अनपेक्षित परीक्षा लेकर। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थी के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आंसर
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? मतलब इसका जो सभी का तीनों है, चार है, लगभग तीन का लगभग गलत है और एक का सही है। शारीरिक विकास वातावरण पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण पर और संवेगात्मक विकास परिपक्वता पर निर्भर करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विकास वातावरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। हम उम्र साथियों, नंबर 1, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। नंबर 2, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। नंबर 3, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। नंबर 4, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का 4 आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? नंबर 1, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी भ्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। नंबर 2, पिछली कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। नंबर 3, एक समान जुड़वां बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। नेक्स्ट नंबर 4, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डॉट डॉट विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। नंबर 2, व्यक्तित्व विकास। नंबर 3, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। नंबर 4, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान या मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों को खाली करती है या गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डॉट डॉट की कठिनाई होती है। समायोजन, अहम केंद्रिता, विकेंद्रीकरण और पलटावी। ऑप्शन नंबर 28 का 3, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 29, कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो आवश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती है। वे अनावश्यक है ना क्या करती है? कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के मतलब जिसका कोई यूज नहीं हो का निर्माण पर लाखों खर्च
लाखों खर्च करती है, वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन नंबर 1 परंपरागत, नंबर 2 पश्च परंपरागत, नंबर 3 पूर्व परंपरागत, नंबर 4 परंपरागत। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पश्च परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है, वह है स्पीयरमैन जी का कारक, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सॉवेंट सिद्धांत और थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रू एजुकेशन बाय DK सर। धन्यवाद।